मणिपुर में मेते समाज को जनजाति का दर्जा दिए जाने की याचिका स्वीकार करने के बाद भड़के विवाद को लेकर इंदौर में निवासरत मणिपुर राज्य के लोगों ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग को लेकर रैली निकाली और रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना भी दिया। पिछले दिनों मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की याचिका हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद मणिपुर के मूल रहवासी में मैतेई और कुर्की के बीच जातीय संघर्ष शुरू हो गया था। इस बीच कुछ गुटों ने केंद्रीय मंत्री के घर पर भी हमला कर दिया था। लगातार 45 दिनों से चल रहे इस विवाद में अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जिसे लेकर इंदौर में निवासरत मणिपुर मूल के लोगों ने मधुमिलन चौराहे से गांधी प्रतिमा रीगल चौराहे तक की रैली निकालकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं, युवतियां और बच्चे अपने हाथों में आतंकवाद को खत्म करने, एनआरसी को लागू करने और देश प्रेम से जुड़े कई मुद्दों की तख्तियां लेकर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं मणिपुर निवासी श्रीमती अरुणा ने बताया कि हमने केंद्र सरकार से मणिपुर में भड़क रही जाति हिंसा को रोकने की गुहार लगाई है और मणिपुर के मूल निवासियों को उनकी जमीन और मूल हक देने की बात कही, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया, जिसे लेकर हमने इंदौर में यह प्रदर्शन किया है। इलेक्शन आएंगे तो आप क्या फिर सपोर्ट करेंगे इस तरह से, क्योंकि आपकी अनदेखी तो लगातार हो रही है, आपका ही कहना है ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करेंगे। और दूसरी बात फिर वही कहते हैं ना कि आप जिस तरफ इधर हवा चलेगी उधर जाएंगे। आपका प्रोटेस्ट रिस्पॉन्स वही ऐसे ही मिलेगा। आपका नाम मेरा नाम है अरुणा। पॉपी प्लांटेशन भी कर रखा है, तो इसीलिए ये चीजें गलत हो रहा है। और पॉपी प्लांटेशन करने का नतीजा तो आपको पता है, नार्को टेररिज्म एक्ट कितनी खतरनाक है। 200 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, इसमें आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? जिम्मेदार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ठहराएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आम जनता को हिफाजत करने के लिए कुछ भी उन्होंने कदम नहीं उठाए हैं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इस चीज के लिए गलती ठहराएंगे। 45 दिन हो गए, मोदी जी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्या हम अपनी ही देश में सुरक्षित नहीं है? हम क्या करेंगे फिर? जो करने वाले लोग हैं वही कुछ भी एक भी आवाज नहीं निकाल रहे, और वो ये कह रहे कि मैं 18 जून को मैं अपने मन की बात कहूंगा। तो मन की बात में हमारी मणिपुर स्टेट है, वो उनके मन में आएंगे क्या? ये सोचने वाली बात है। चुनाव भी है, 2024 में चुनाव भी है। चुनाव के लिए तो हम नहीं कह सकते, बट हम इतना जानते हैं कि आज आपने हमारे देश के लिए इंडिया एक फैमिली है। इस फैमिली में हमारे बाप कौन है? वो बाप अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर क्या होगा? नहीं, लंबे समय से आपकी अनदेखी हो रही है।